एक महाशय थे, एक महात्मा जी के पास में गए और कहा, गुरुदेव बताओ ना मेरा जीवन कैसा चल रहा है। महात्मा जी ने कहा, भाई तुम तो मरने वाले हो, उस तारीख को उस दिन इतने बज के इतने मिनट पर तुम्हारा देहांत हो जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, तुम मर जाओगे। क्या कह रहे हो महाराज, तो कोई उपाय है जिससे मैं बच जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो। महात्मा जी ने कहा, एक उपाय है, अगर तुम कर सको तो बच जाओगे। क्या उपाय है ये बताओ, तुम काम क्या करते हो। महाराज मैं मूर्तिकार हूं, मूर्ति बनाने का काम करता हूं मैं। तो ये काम करना भैया, जैसे तुम हैं ऐसी ही 8 मूर्ति बना देना, बिल्कुल वैसी, एक जैसी मुद्रा हो, एक जैसे वस्त्र हो, एक जैसी अदा हो, अंतर नहीं होना चाहिए। और वो जब घड़ी आए तुम्हारी मृत्यु की, यमराज जब आए, यमदूत आवे, तो उससे पूर्व क्या करना, 4 मूर्तियों को इधर बैठा देना और 4 को इधर बैठा देना, और एक क्षण के लिए श्वास रोक लेना, तुम घड़ी टल जाएगी और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, तुम बच जाओगे। ये कर पाओगे। मूर्तिकार ने कहा, जरूर कर पाऊंगा, मैं कर लूंगा और बच के ही मानूंगा। भैया उसने मूर्ति बना ली 8, 4 इधर रख दी, 4 इधर रख दी। और वो जब समय आया, यम के दूत आए, यमराज के सेवक आए, और देखा महाराज वो बीच में बैठ गया। अब 9 की 9 एक लाइन में, 8 नकली हैं और एक असली है। भैया वो यमदूत भ्रमित हो गए, भाई ये क्या हुआ है, लगता है ब्रह्मा जी से अब बात बन नहीं रही है, ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, अब ब्रह्मा जी से काम ढंग से नहीं होता है, सृष्टि का निर्माण ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। देखो क्या हालत बना के रख दी है। ब्रह्मा की सृष्टि में 2 एक जैसे नहीं है, यहां 9 एक जैसे बैठे हैं। हाँ, भले ही सगे हो, एक जैसे लगते हो, 2 एक जैसे नहीं है भैया। कुछ ना कुछ अंतर तो मिलेगा, ज्यादा नहीं तो नाक में अंतर मिल जाएगा। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि का ऐसा वर्ताव, ऐसा नियम है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में 2 एक जैसे नहीं है। अब यमदूत चकित हो गए, या 9 एक जैसे बैठे। अब क्या करें, कहा भाई अब किसको ले जाएं 9 में से। तो तुरंत यमराज के पास में गए और कहा, भगवान अब गड़बड़ हो गया है महाराज, अब बड़ी कठिनाई रहेगी लोगों को पकड़ के लाने में, क्योंकि ब्रह्मा जी से वो कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। यमराज ने कहा, क्या हुआ महाराज, वहां 9 एक जैसे बैठे, किसको पकड़ के लाएं। यमराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं चलता हूं। यमराज आए, और जैसे यमराज ने देखा तो यमराज की भी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, 9 एक जैसे। आहा, नारायण तक बात चली गई। नारायण जी से कहा, महाराज अब सब बात बिगड़ रही है। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बताइए भगवान। अरे महाराज कैसे सांचा बदला नहीं तुमने, एक ही चल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज हुआ क्या है। अरे यहां 2 एक जैसे नहीं है, 9 एक जैसे बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं मान ही नहीं सकता। भगवान नारायण तक समाचार मिला, नारायण भगवान समझ गए दाल में जरूर कुछ काला है, सबको लेकर के। और आज जैसे ही वहां पर गए तो भगवान भी चकित रह गए, महाराज 9 एक जैसे बैठे। सोई भगवान नारायण ने सोचा कि अब उस असली को कैसे पहचाने, कौन सा है। आज भगवान ने तीर चलाया, तारीफ करने लगे, वाह भैया वाह, कितना सुंदर है जिसने महाराज ये 9 मूर्तियां एक जैसी बना डाली। अरे उसने तो ब्रह्मा जी से भी अच्छा काम कर दिया है।
नारायण भगवान कहने लगे, अगर वो महान भाव, वो सज्जन, वो देवता, वो महापुरुष, वो श्रेष्ठ व्यक्ति अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं जयमाल पहनाऊं, उसको मैं प्रशस्ति पत्र प्रदान करूं, उसको सम्मानित करवाऊं देवताओं से मैं, और इंद्र के सिंहासन पर बैठा दूं से मैं। महाराज जैसे ही नारायण भगवान ने कहा, सोई नौ के बीच में से जो मूर्ति बन के बैठा था आगे गर्दन करके बोला, वो मैं ही हूं। भगवान बोले, भले आदमी तुझे ही तो ढूंढना हूं मैं, पकड़ लो इसे। मिल गया ये तो भैया